आज हम गीता के अध्याय 2 की श्लोक नंबर 39 से लेके श्लोक नंबर 43 का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से कि भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ईसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध परयास्यसि। इसका अर्थ है यहाँ पर इस श्लोक का, हे अर्जुन, मैंने यहाँ पर सांख्य अथवा वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का तुम्हें वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अभी तो उन्होंने सिर्फ लक्ष्य बताया कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, जो तुम्हारी भूमिका है कि तुम अभी युद्ध में खड़े हो तो तुम्हें एक क्षत्रिय की तरह, योद्धा की तरह काम करना है, लगे रहना, तुमको देखना नहीं तुम्हें हार होगी, जीत होगी, हानि होगी, लाभ होगी, इसका तुम्हें बिल्कुल विचार नहीं करना है। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं बता रहा हूँ कि जो निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म के भाव से क्या फायदे होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर निष्काम होकर कर्म करोगे तो जो कर्मों के लाभ होते हैं ना, आदमी जो करता है, किसी की दान कर देता है, कुछ करता है, किसी का हित करता है, तो उस हित के बदले में आदमी उम्मीद करता है ये मेरी तारीफ करेगा या भविष्य में मेरे काम आएगा, ऐसी कामनाएं उसके अंदर उठती है। तो वो कह रहे हैं जब निष्काम के कर्म करोगे, दान भी कर रहे हो, जो गुप्त दान करने वाले ना वो अपेक्षा नहीं करते किसको दिया। ये बहुत से लोग होते हैं, बहुत से गरीबों का भला करते हैं, बहुत से मरीजों की, दुखियों की सेवा करते हैं, बिल्कुल अनजान बनकर सेवा करते हैं। कि जैसे कोरोना काल में भी देखा ना, बहुत से लोगों ने किया, कितने लोगों ने किया। कुछ लोग थे जिनको शौक था अपने को दिखाने का, और लोगों ने अपनी चर्चा की, नहीं तो बहुत ऐसे लोग थे जिनने बिल्कुल भी अपना कोई जिक्र नहीं किया और चुपचाप होकर गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही निष्काम कर्म से अगर तुम अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम्हें बिल्कुल अपने आप को, तुम फिर कोई अपेक्षा नहीं करोगे तुम कि मेरा नुकसान होगा, कि मेरा फायदा होगा। तुम मुक्त होके काम करो, तुम्हें मुक्त होने की भावना तुम्हारे अंदर आएगी। श्लोक नंबर 40 कहता है, अध्याय नंबर 2 का, नेहाभिक्रम नास्तोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है श्लोक का, इसका भावार्थ है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम निष्काम होकर कर्म करोगे ना अर्जुन, फिर वो जो भय है, भय क्यों होते हैं? हारने का, खोने का, नुकसान का, ये आवेग होते हैं ना। तो वो कहते हैं तुम जब निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम तो आवेगों से मुक्त हो जाओगे। जब आवेग ही नहीं उठेंगे तो हे कृष्ण, हे अर्जुन, कहाँ से तुम दुखी होगे बताओ? फिर तो जो भय होता है ना, जो लेके अपेक्षा करता है आदमी, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, उसकी जो उसकी प्रत्याशा जो होती है वो काम करने की, उसमें जो उम्मीद करता है, वो जो कुछ अपने यश की, अपने धन लाभ की या किसी भी लाभ की, जो सांसारिक लाभ है, तो वो कहते हैं जब वो रहेंगे ही नहीं, जब तुम्हें कुछ खोने का नहीं रहेगा तो फिर तो तुम्हें भय होगा ही नहीं। फिर तुम समझ लो भय मुक्त हो गए। तो फिर कितना भयंकर कुछ होगा, दुनिया में क्लेश होगा, तो उस समय तुम अपने आप को सुरक्षित पाओगे, ये समझ लो। ये है निष्काम कर्म के फायदे। श्लोक नंबर 41 है, अध्याय 2 का, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा हंत नाश बुद्धियो व्यवसायिना। इसका अर्थ है जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कितना सुंदर श्लोक है। देखो, जब आदमी सकाम कर्म होके कर्म करता है ना,
तो उसको उम्मीद रहती है, कुछ प्रत्याशा रहती है। वो कहता है इसका परिणाम होगा, ये मेरे हित में आएगा, मुझे इसमें धन की हानि लाभ होगा, धन का अर्जन होगा, यश का अर्जन होगा, मेरे जो बंधु बांधव हैं, रिश्ते संबंधी हैं, उनके बीच में मेरा रुतबा बढ़ेगा, वो कहेंगे ये कितना महान है, क्या है, तो ये सब रहेगा। लेकिन वो जब कहते हैं वो निष्काम होकर कर्म कर रहा है, अब तो कुछ है नहीं चाह कि मेरा कोई पड़ोसी मेरी तारीफ करेगा, मेरे बंधु बांधव मेरी तारीफ करेंगे, या मुझे धन का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर तो काम जो हो गया निष्काम कर्म हो गया। जो आदमी निष्काम कर्म कर रहा है तो उसको पता है फिर क्या करना है। वो सेवा भाव में लगाया तो लगाइए, वहां उम्मीद नहीं करके सेवा के बल में उसको मेवा मिलेगा। वो लगाया, उसको अपना लक्ष्य पर निश्चित है कि मुझे पतित उद्धार करना है, मुझे गरीबों की सेवा करनी है, मुझे कमजोरों के लिए काम करना है। वो उसने अपना लक्ष्य बना लिया फिर, और उस लक्ष्य के लिए अपेक्षा तो कुछ कर नहीं रहा है, तो लिहाजा उसका ये बिल्कुल एकदम निश्चित है, क्योंकि उसके साथ ना लाभ जुड़ा हुआ है, ना उसके साथ हानि जुड़ी हुई है, कुछ भी चीज नहीं जुड़ा हुआ है, अपेक्षा ही नहीं है ना। तो अपेक्षा ही नहीं है तो फिर उसका लक्ष्य एक है। लेकिन जो लोग, वो कह रहे हैं जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं की होती रहती है। वो कहते हैं क्या पता दान करके जो मेरा नाम होगा, क्या पता लॉटरी का टिकट ले लूं इसको लेके मेरा काम होगा, क्या पता मैं कोई एक गरीब को की फीस जमा कर दूं उससे मेरा भला होगा, या आदमी कहेगा यार मैं चलो यही काम करके देख लूं, यहाँ पर पैसा लगा के देखूं, इस पैसे से मुझे पैसा मिलता है। तो जितने सांसारिक सुखों के लिए, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जब आप काम करोगे तो आप एक जगह में स्थिर नहीं हो सकते। आप जो एक काम कर रहे हो फिर वहां पर भी दृढ़ नहीं रहोगे। आप फिर शेयर मार्केट में जा रहे हो, यार यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाया, यार यहाँ पर तो शेयर ऊपर घटते रहते हैं, हो सकता है मेरे को लाभ हो जाए। कहते हैं यार लॉटरी का टिकट ही ले लो, ये जो आजकल नए नए आ रहे हैं सट्टा मार्केट और जो टीमें बनाने के गेम आ रहे हैं, कहेगा यार मैं भी एक टीम बना लेता हूँ, एक टीम बनाऊंगा, मेरी टीम अगर लग गई तो मुझे मेरे न्यारे वारे हो जाएंगे, मेरे कितने पैसे मिल जाएंगे। तो वो आदमी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो तरह तरह की देखेगा कि पैसा कैसे बनाएं, रुपया कैसे कमाएं, यश कैसे अर्जित करें, यही तो टोटम देखेगा वो, फिर और थोड़ी देखेगा वो। इन टोटम में देखेगा तो तरह तरह की चीजें करेगा। लोग कहेंगे यार तू इधर चला जा, तू पूरब को चला जा, वहां पर बढ़िया है, वहां मंदिर में जाएगा, नीचे धन गड़ा हुआ है, आदमी फिर उस तरफ को जाएगा। लेकिन जो निष्काम होकर कर्म कर रहा है उसको तो पता है यार मुझे एक सिर्फ करना है, मेरी अपेक्षा में नहीं करना है, ये मेरे को आके सर में आशीर्वाद दे जाएगा या पैसे दे जाएगा, नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म होकर कर रहा है, फिर उसका सब कुछ निश्चित है। तो ये था श्लोक नंबर 41। श्लोक नंबर 42 और 43 एक साथ हैं, उनको पढ़ते हैं। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेषं बहुलां भोगेश्वरं गतिं प्रति। इन श्लोकों का अर्थ है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के वन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब वेद देखो कितने उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पर भी जो अल्पज्ञानी लोग हैं, कह रहे हैं भगवान कृष्ण, वो क्या कहते हैं, जहां पर लिखा हुआ है अगर तू ये कर्म करेगा तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तू पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएगा, तू सूर्य को जल चढ़ाएगा, जो गौ को दान करेगा तो तेरे अंदर धन दान की प्राप्ति होगी, खूब तेरी तरक्की होगी, तेरा नाम होगा, तेरे को यश मिलेगा। तो वो कह रहे हैं जो अल्पज्ञानी लोग हैं इन चीजों को पकड़ते हैं, वो आत्म मार्ग जो आध्यात्म का मार्ग है उस पथ को नहीं देखेंगे, वो उस पथ की ओर को देखते हैं जहां से उनको जो इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो रही है या जो उनको ऐश्वर्यमय जीवन मिल रहा है कि भैया तू प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये करेगा, तू राजा बन जाएगा ये करेगा, तेरे इतने पैसे हो जाएंगे, तेरे इतने बच्चे होंगे, तेरे बच्चों का बिल्कुल कल्याण होगा, तेरे बच्चे यहाँ निकलेंगे, तेरे बच्चे वहां निकलेंगे, तू मौज करके रहेगा। तो इसको करने के लिए आदमी फिर दान देता है। वो भिखारी आता है, भिखारी को इसलिए नहीं कि वो निष्काम कर्मों के दान दे रहा है, इसीलिए कि यार मैं इसको दूंगा, ये मेरे अच्छे जीवन के लिए मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे को दुआ देगा, तभी तो करता है। अधिकतर आदमी करता है कि नहीं करता है।
तो वो कह रहे हैं वेदों से भी, ग्रंथों से भी लोग क्या है, पुराण तो भरा पड़ा है इन चीजों से। लोग कहते हैं जो अल्पज्ञानी लोग हैं इन चीजों को देखते हैं कि मैं दान करूंगा ये होगा, इधर जल चढ़ाऊंगा होगा, मैं चार धाम करने जाऊंगा तो ये होगा, मैं तीर्थ करने जाऊंगा ये होगा। अपने अपने धर्म में जिनके जो है, आदमी क्यों करता है तीर्थ या तीर्थ यात्रा क्यों करता है? कुछ उम्मीद करता है ना, मेरे परिवार में सिद्धि होगी, रिद्धि होगी, धन आएगा, वैभव आएगा, इसलिए तो तीर्थ करने जाता है। कौन सा आदमी तीर्थ इसलिए जाता है कि वहां उसको आध्यात्म की प्राप्ति होगी, उसको मानसिक सुकून मिलेगा? कौन आदमी जाता है? ट्रेनें दौड़ाई जा रही हैं आपको, वहां पर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं तीर्थ स्थलों में, क्या इसलिए बनाए जा रहे हैं? पहले तो दुर्गम होते थे, आदमी आध्यात्मिक खोज में जाता था पहले, अब तो वहाँ सुख सुविधा की साधन जोड़ दिया, हर आदमी जो है जिसको आध्यात्म को और पता नहीं वो भी जा रहा है। तो है ना ये अल्पज्ञानी लोग, ये कह रहे हैं जी मैंने तीर्थ कर लिए, चार धाम कर लिया मैंने, चार धाम किया, उसका हुआ अर्थ तो पता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञानी लोग हैं वहां वेदों से भी ऐसी शब्द ढूंढ लेते हैं जो उनके इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए, जो जो सांसारिक सुख हैं उनकी प्राप्ति के साधन हैं। तो ये थे आज के श्लोक, कैसे लगे जरूर बताइए। मेरी मीमांसा हो सकता है आपको पसंद आई हो, आप भी इसमें मनन कीजिए, खुद भी आप मनन कर सकते हो, कीजिए, समय दीजिए। इतने महान ग्रंथ हैं, बड़े संत महापुरुषों ने लिखे हुए हैं, हम सबका जीवन आलोकित हो सकता है ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से। सुनने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।